सुंदरपुर नामक एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था मनोहर। उसके घर में दो ही प्राणी थे, एक स्वयं मनोहर, दूसरी उसकी पत्नी रमा। मनोहर बेचारा हर रोज मेहनत करके जंगल से लकड़ियां काटता और जो भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। एक दिन वह सूर्य निकलते ही घर से लकड़ियां लेने निकला। तभी उसने एक स्थान पर कुछ लोगों से घिरे अपने गांव के प्रधान को देखा। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर क्या बात है। यह जानने के लिए वह उन लोगों के पास पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना गांव का प्रधान एक व्यक्ति से कह रहा था, हाँ भाई, मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया है। तुमने 10 आदमी का कहा था ना? वह व्यक्ति बोला, जी प्रधान जी। अच्छा, अब तुम जाओ, ठीक से प्रबंध कर लेना, ठीक है ना? उसने कहा। ठीक है प्रधान जी, मैं पूरा प्रबंध करके रखूंगा। इसी प्रकार ग्राम प्रधान ने एक एक करके कई व्यक्तियों को बुलाया। किसी के नाम 10, किसी के 5, किसी के 3 या कोई 2 लोगों की हां भरकर लौट जाते। मनोहर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुखिया की नजर उस पर पड़ी तो वह उससे बोला, अरे तुम कब से खड़े हो? मैंने तो देखा ही नहीं। कहो, क्या तुम्हारा नाम भी लिख दूं? बोलो, कितने आदमी लिखूं? मनोहर ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया प्रधान जी। कैसे आदमी, कैसा नाम? कृपा करके साफ साफ बताइए कि आप नाम क्यों लिखना चाहते हो? प्रधान जी बोले, अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं, स्वामी ज्ञानेश्वर अपने 200 शिष्यों के साथ पधार रहे हैं। यह हमारे गांव का सौभाग्य है कि वह इस गांव में आ रहे हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन बड़े पुण्य से होते हैं। मनोहर बोला, हाँ प्रधान जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। स्वामी ज्ञानेश्वर जी एक बहुत बड़े महात्मा हैं। उनके दर्शन पाकर हमारा गांव धन्य हो जाएगा। प्रधान जी ने कहा। तो चलो बताओ, तुम कितने सेवकों को भोजन करा सकते हो? मनोहर ने कहा, प्रधान जी, आप तो मेरी हालत जानते ही हो। काश मैं भी इस शुभ कार्य में हाथ बटा पाता। मुझे तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं। प्रधान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं साफ साफ बात करना ठीक समझता हूँ। अपने इस दशा के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। मनोहर चौंकते हुए बोला, मैं जिम्मेदार हूँ? वो कैसे प्रधान जी? प्रधान जी ने कहा, अगर जानना चाहते हो तो सुनो, किंतु नाराज मत होना। मनोहर प्रधान जी की बातें सुनकर बोला, सुनिए प्रधान जी, भला मैं क्यों नाराज होने लगा? सुनना ही चाहते हो तो सुनो। जो मनुष्य सदा अपने लिए ही सोचता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। स्वार्थ सभी दुखों की जड़ है। मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, किंतु वह कभी कभी दूसरों की भलाई का कार्य भी करता है। एक तुम हो जो कभी कोई परोपकार नहीं करते। मनोहर बोला, क्या मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूँ प्रधान जी? प्रधान जी ने कहा, हाँ भाई, बात तो ऐसी ही है। जो मनुष्य सदा अपने ही विषय में सोचता है, न कभी कोई दान करता, उसे स्वार्थी ही तो कहेंगे ना। मनोहर बोला, आप ठीक कहते हो प्रधान जी। मैंने सदा अपना और अपने परिवार का ही पेट भरा है, कभी किसी को एक मुट्ठी अनाज नहीं दिया। शायद यही मेरी गरीबी का कारण है। आप ऐसा करो, मेरे नाम भी एक सेवक का भोजन लिख दीजिए। आप तो जानते ही है, इससे अधिक मैं कर भी नहीं सकता। तभी गांव का महाजन वहां आया और प्रधान जी से बोला, प्रधान जी, मैं 100 सेवकों को भोजन कराऊंगा। आप मेरा नाम भी लिख दीजिए। महाजन की बात सुनकर मनोहर के दिल पर क्या बीती, यह तो राम ही जाने। किंतु वह सोचने लगा, गरीबी से अच्छी तो मौत है। मौत तो एक ही बार आती है, किंतु गरीब रोज रोज मरता है। गरीबी सचमुच एक बहुत बड़ा अभिशाप है। काश मैं भी धनवान होता। इसी प्रकार मन में विचार करता हुआ मनोहर अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, कल स्वामी ज्ञानेश्वर जी अपने 200 शिष्यों के साथ हमारे गांव आ रहे हैं। गांव के सभी लोग शिष्यों को अपने अपने घर भोजन कराएंगे। इसलिए मैंने भी प्रधान जी के यहाँ अपना नाम लिखवा दिया है कि मैं भी एक शिष्य को अपने यहाँ भोजन कराऊंगा। पति की बात सुनकर उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, स्वामी, यह तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। संत महात्माओं को भोजन कराना बड़े पुण्य का काम है, किंतु घर में तो कुछ भी नहीं है। मनोहर बोला, तुम सही बोल रही हो, घर में खाने को कुछ भी नहीं है,
क्या हम एक दिन के लिए भूखे नहीं रह सकते? आप ठीक कहते हो। आज हम दोनों मजदूरी करेंगे ताकि सेवकों को अच्छे से अच्छा भोजन करा सके। हमारी गरीबी तो हर रोज की है, कभी तो कोई अच्छा कार्य करना ही चाहिए। हम एक दिन भूखे ही रह लेंगे, किंतु इसका किसी को पता नहीं लगने देंगे। पत्नी की बातें सुनकर मनोहर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके मन से एक बहुत भारी बोझ दूर हो गया। पक्का निश्चय कर कहीं मेहनत मजदूरी करने के लिए पति पत्नी दोनों घर से निकल पड़े। चलते चलते दोनों गांव के महाजन के घर के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें सुनाई पड़ा। अरे रुको भाई। उन्होंने देखा कि गांव का महाजन उन्हें ही बुला रहा था। मनोहर ने पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? महाजन बोला, कल मेरे घर 100 अतिथि भोजन करेंगे, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मनोहर बोला, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज जी? महाजन ने कहा, देखो, बात यह है कि भोजन के लिए मेरे घर में सारा सामान तैयार है, किंतु लकड़ियाँ नहीं है। क्या तुम लकड़ियों का प्रबंध कर सकते हो? मनोहर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज, मैं तो काम ही लकड़ियों का करता हूँ। महाजन बोला, अच्छी तरह समझ लो, 100 आदमियों के लिए भोजन बनाना है और इस बात का ध्यान रखना कि लकड़ियाँ आज शाम तक कट जाए। तुम मजदूरी की चिंता मत करना, तुम्हें काम के अनुसार पर्याप्त मजदूरी दी जाएगी। मनोहर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मैं शाम तक लकड़ियों का इंतजाम कर लूंगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मनोहर की तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई थी, पर उसे यह भी पता था कि 100 आदमियों के भोजन के लिए शाम तक लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन क्या करता, और कोई चारा भी नहीं था। मनोहर ने अपनी पत्नी को घर भेजा ताकि वह घर की सफाई कर सके और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर मनोहर बड़ी मेहनत के साथ कड़कती धूप में परिश्रम से लकड़ियां काटता रहा। अपनी मेहनत से पूरी कटी हुई लकड़ियों के ढेर को देखकर उसे भारी संतोष हुआ और थोड़ा विश्राम करने के लिए लेट गया। महाजन दिन में मनोहर को लकड़ियां काटते देख चुका था। शाम को जब मनोहर उसके घर आया तो बोला, महाराज, मैंने लकड़ियां काट ली है, मुझे उम्मीद है कि ये लकड़ियां कम नहीं पड़ेगी, आप चाहे तो देख सकते हो। महाजन ने कहा, देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पहले ही देख चुका हूँ। तुम वास्तव में बहुत परिश्रमी हो। तुमने जितना काम एक दिन में किया है उतना काम 10 आदमी भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। इतना कहते हुए महाजन ने अपने एक नौकर को एक बड़ी टोकरी चावल और सब्जी लाने की आज्ञा दी। थोड़ी देर में वह नौकर टोकरी भर चावल और सब्जियां आदि लेकर बाहर आया। तब महाजन मनोहर से बोला, यह लो तुम्हारी मजदूरी। इतने अधिक चावल देखकर मनोहर ठगा सा रह गया। वह सदा लकड़ियां काटता था, किंतु अभी तक उसे इतना परिश्रम कभी नहीं मिला था जितना महाजन ने दिया था। मनोहर को चुप खड़ा देख महाजन बोला, क्या सोच रहे हो भाई, तुमने मेहनत की है, उसी की मजदूरी तुम्हें दे रहे हैं। मनोहर बोला, किंतु महाराज, यह तो बहुत ज्यादा है। महाजन ने कहा, ले लो भाई, तुमने मेहनत की है, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। कल तुम भी अपने अतिथि को भोजन करा रहे हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। मनोहर बोला, फिर भी महाराज। महाजन ने कहा, फिर कुछ भी नहीं, समझ लो जिन शिष्यों को तुम भोजन करा रहे हो यह उसी के भाग्य का है, क्योंकि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। मनोहर ने टोकरी सिर पर रखी और घर की ओर चल पड़ा। सामान लेकर जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी इतने सारे चावल व सब्जियां देखकर बोली, बहुत मेहनत करनी पड़ी ना, थक गए होंगे। मनोहर बोला, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, भगवान को लाख लाख धन्यवाद दो कि उसने हमारी लाज रख ली। लोग तो 100 अतिथियों को भोजन करा रहे हैं, हमारे घर तो केवल एक ही अतिथि आएगा। यदि हम उसे भी भोजन नहीं करा पाते तो हम किसे मुंह दिखाते। भगवान जो भी करता है भले के लिए ही करता है, बस भोजन करने के बाद अतिथि खुश हो जाए, इससे मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। रमा बोली, आप चिंता न करो स्वामी, यह सब देखना मेरा काम है।
आप थक गए हैं, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चलिए भोजन कर लीजिए और सब कामों के बारे में सुबह सोचेंगे। सामान तो जुट ही गया है, रहा भोजन तैयार करना वह मैं कर लूंगी। भोजन करने के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। दूसरे दिन प्रातः जब वे दोनों उठे तो देखा कि एक व्यक्ति बाहर खड़ा है। उसे देखकर मनोहर बोला, माफ करना भैया, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो व्यक्ति बोला, मैं पास के गांव में ही रहता हूँ और मैं एक कुशल रसोइया हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि आज आपके घर कोई अतिथि आने वाला है। मैंने सोचा आपको रसोइये की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं चला आया। रमा बोली, भैया हम बहुत गरीब हैं, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम रसोइया रख सके। हम दोनों पति पत्नी स्वयं भोजन बना लेंगे और फिर हमें भोजन ही कितना बनाना है, केवल एक ही अतिथि के लिए ना। रसोइया बोला, तो कोई बात नहीं, आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। रमा बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना मजदूरी दिए किसी से काम कराना पाप है। रसोइया बोला, बहन ऐसा ना कहिए, मुझे अपना सेवक ही समझिए। मैं इस पुण्य काम में आपकी सहायता कर रहा हूँ। इस शुभ काम में हाथ पटाने से मुझे मत रोकिए। दोनों पति पत्नी मना करते रहे, किंतु उस व्यक्ति ने उनकी एक न सुनी और स्वयं रसोई घर में चला गया। मनोहर और उसकी पत्नी देखते ही रह गए। मनोहर ग्राम प्रधान के घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे वहां से अतिथि को लाना था। प्रधान के घर पर बहुत भीड़ थी। मनोहर मुखिया के सामने पहुंचा और बोला, प्रधान जी, मैं अपने अतिथि को लेने आया हूँ। प्रधान जी बोले, भाई क्या बताऊं, तुम्हारा नाम तो मैं लिखना ही भूल गया। मनोहर बोला, बड़ी विचित्र बात है प्रधान जी, कल मैंने स्वयं अपना नाम लिखवाया था, आज आप कहते हैं सूची में मेरा नाम ही नहीं है। प्रधान जी बोले, मुझे माफ करना भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग या तो अतिथियों को ले जा चुके हैं या ले जाने के लिए खड़े हैं। बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मनोहर की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। वह हारे हुए जुआरी की तरह वहां से चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया जो लोगों को उपदेश दे रहा था। मनोहर के दिल में उस तेजस्वी पुरुष को भोजन कराने की इच्छा हुई। दृढ़ निश्चय कर वह चल पड़ा और सीधे जाकर उसने महात्मा के पांव पकड़ लिए। उसका यह व्यवहार देखकर महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, तुम्हें क्या दुख है प्राणी? मनोहर बोला, महात्मा जी, मेरा दुख आप ही दूर कर सकते हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। इतना कहकर वह बिलख बिलख कर रोने लगा। महात्मा जी बोले, रो मत बच्चा, बताओ तुम्हें क्या दुख है। यदि संभव हुआ तो मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगा। मनोहर बोला, महात्मा जी, मेरा दुख बहुत बड़ा है, यदि आप कृपा करें तो वह दूर हो जाएगा। यदि आपने भी मेरी अपेक्षा कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। महात्मा जी ने कहा, ऐसे अशुभ शब्द मुंह से मत निकालो, अपना दुख बताओ। मैं वचन देता हूँ, यदि मेरे वश में हुआ तो मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। मनोहर बोला, महात्मा जी, मैं केवल इतना चाहता हूँ, आप मेरे घर भोजन करें। महात्मा जी ने कहा, बस केवल इतनी सी बात, इसमें रोने की कौन सी बात है। हम तुम्हारे घर भोजन अवश्य करेंगे। चलो हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं। इतना कहकर महात्मा जी उपदेश देना बंद कर उसके साथ चल पड़े। यह देख सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक दरिद्र व्यक्ति के लिए महात्मा जी ने अपना भाषण बंद कर दिया। यह महात्मा जी और कोई नहीं, स्वामी ज्ञानेश्वर थे। उन्हें अपने घर भोजन कराना बड़े गौरव की बात थी। स्वामी ज्ञानेश्वर मनोहर के घर पहुंचे। मनोहर और उसकी पत्नी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें आसन पर बैठाया और भोजन कराया। जब स्वामी ज्ञानेश्वर भोजन कर चुके थे तो मनोहर हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, आपने मुझ गरीब के घर में भोजन करके जो उपकार किया है,
इसके लिए मैं जन्म जन्म तक आपका ऋणी रहूंगा। मेरी समझ नहीं आता कि मैं किन शब्दों से आपका आभार प्रकट करूं। ज्ञानेश्वर महाराज जी बोले, देखो बच्चा, सच तो यह है कि छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। छोटे बड़े का भेद तो अज्ञानी मनुष्यों का बनाया हुआ है। मनोहर बोला, यह तो आपकी उदारता है महाराज, नहीं तो मैं एक अधम प्राणी हूँ। महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम अधम नहीं हो, तुम महान हो। जिसका मन पवित्र है वह मनुष्य कभी अधम नहीं हो सकता। जो परिश्रम करता है वह हमारी दृष्टि में महान है। जो परिश्रम नहीं करता उसे हम नीच समझते हैं। तुमने जो परिश्रम किया है उसे चाहे दुनिया देखे या ना देखे, किंतु भगवान ने देखा है। क्या तुम उस रसोइये को जानते हो जो रसोई का काम कर रहे थे? वो स्वयं इंद्र भगवान थे। लेकिन घटाओं से पानी के बजाय केवल मनोहर के घर में ही हीरे, जवाहरात इत्यादि की वर्षा हो रही थी। मनोहर बहुत खुश हुआ और सभी गांव वाले मनोहर की जय जयकार करने लगे। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा दरिद्र आदमी, जिसे भर पेट भोजन मिलना भी मुश्किल था, वो एक दिन इतना बड़ा धनवान हो जाएगा। ग्राम प्रधान, जो कल तक मनोहर से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, वो बोला, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी मनोहर। लगता है हम सब दिखावा करते थे। तुम्हारी भक्ति के सामने हम सब बौने रह गए हैं। तुम जीत गए हो और हम हार गए हैं। यह सब स्वामी ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा का परिणाम है। अब तो तुम राजा हो गए हो। शायद ही इतना धन किसी राजा के पास हो। एक गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वह अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था, जिससे कि वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। लेकिन इस साल बारिश न होने की वजह से उसकी फसलें इतनी अच्छी नहीं हो पाई। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाए। उसकी पत्नी भी कहती है, सही कहा आपने। अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफी अनाज हमारे पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम यह होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। रमेश की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर रमेश कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी नहीं रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुका पाऊंगा? यह सुनकर रमेश की पत्नी रमेश को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि महेश भाई शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसा कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। यह सुनकर रमेश कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं या फिर खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में रमेश और उसकी पत्नी दोनों मिलकर रमेश के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह रमेश शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। रमेश के जाते वक्त उसकी पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। यह देखकर रमेश कहता है, यह पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? रमेश की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसा जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। रमेश थैला उठाता है, उसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह काम ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता है।
उसके बाद वह एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में दो जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। सुन बे कल्लू, 3 दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौटकर नहीं आना है। सही कहा मालिक, आपकी निगाह तो बहुत तेज है। चल अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तू इसका थैला लेकर 1, 9, 11 हो जाना। मालिक यह सब तो ठीक है, लेकिन 1, 9, 11 नहीं, 9, 2, 11 होना है। बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा रमेश के पास जाकर उसे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं। और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो रमेश है। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ कि तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताऊं भाई, गांव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी कल्लू रमेश का थैला लेकर 9, 2, 11 हो जाता है। पहला जेब कतरा कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई। चलो मैं चलता हूँ। अजीब लोग हैं शहर की, पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में रमेश की नजर अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहां पर थैला न देखकर वह काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़े ही दयाहीन हैं। मैं तो सोचता था शहर के लोगों का बड़ा दिल होता है, लेकिन यहाँ तो दिल है ही नहीं किसी के पास। गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वही उसकी मदद करें। इतने में रमेश के पीछे से एक दर्द भरी आवाज आती है, बचाओ बचाओ। रमेश उस आवाज को सुनता है और देखता है कि वहां एक घायल व्यक्ति जमीन पर नीचे पड़ा हुआ है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा है। रमेश उसकी घायल स्थिति को देखकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करता है। हॉस्पिटल ले जाकर वह डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर साहब, जरा इन्हें देखिए, यह बहुत घायल है और दर्द के मारे तड़प रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखता है और कहता है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे काउंटर पर जमा करने होंगे। ये सुनकर रमेश आश्चर्य में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आज ही सुबह मैं शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम तो मुझे मिला नहीं। ऊपर से मेरा बैग भी किसी ने चुरा लिया है। डॉक्टर उस व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं। तभी रमेश अपनी जेब से एक पर्स निकालता है, जो उसे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हुए उसकी जेब से गिरते हुए मिल गया था। वह उसे डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है, ये लीजिए डॉक्टर साहब, ये इन्हीं का पर्स है। मैंने तो इसे खोला भी नहीं है, देख लीजिए, शायद इसमें कुछ पैसे हो। डॉक्टर उस पर्स को चेक करता है तो उसमें बहुत सारे आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब डॉक्टर उनकी आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो शहर के सबसे अमीर आदमी है। वो तुरंत रमेश से कहता है, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। तुम जानते हो, ये शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। डॉक्टर रमेश को शाबाशी देता है और कहता है, कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा। तुम कल सुबह आकर इनसे मिल सकते हो। रमेश रात भर उस गार्डन में ही सोता है और सुबह होते ही वह हॉस्पिटल वापस आ जाता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहता है, हाँ, अब बिल्कुल ठीक है, तुम इनसे मिल सकते हो। डॉक्टर उस व्यक्ति से रमेश का परिचय कराते हुए कहता है,
यह रमेश जी हैं। इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। घायल अवस्था में यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। यह सुनकर अशोक जी कहते हैं, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तुम कौन हो और क्या करते हो? तभी रमेश कहता है, मैं गांव से शहर आया हूँ एक अच्छे से काम की तलाश में, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला है। मेरे ऊपर कर्ज है, मैं उस कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मैं शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। अशोक जी ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि यह व्यक्ति इतनी परेशानी में होते हुए भी मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। वह कहते हैं, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस समय भी तुम जैसा अच्छा और ईमानदार इंसान है। एक काम करना, कल मेरी छुट्टी है तो तुम कल सुबह ठीक इसी समय आना। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा काम है। रमेश शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन ठीक उसी समय हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल से वे दोनों अशोक जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर में प्रवेश करते वक्त रमेश उनके बड़े से महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह व्यक्ति कितने अमीर होंगे। रमेश अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी अशोक जी नौकर से उसके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। अशोक जी कहते हैं, रमेश तुम कुछ खा पी लो, मैं 15 मिनट में आता हूँ। कुछ देर बाद अशोक जी आते हैं और कहते हैं, रमेश शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें खेती से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। खाने पीने का कोई झंझट नहीं है। वहाँ पर तुम्हें खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। अगर तुम सहमत हो तो तुम इस काम को कर सकते हो। रमेश कहता है, यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं एक किसान हूँ, खेती बाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा। अशोक जी कहते हैं, तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ लाकर रह सकते हो। अशोक जी रमेश को कुछ पैसे देते हैं जिससे वह अपने कर्ज को चुका पाए। फिर रमेश गांव जाता है और अपने कर्जे को पूरी तरह चुका देता है और अपने परिवार के साथ शहर वापस लौट आता है। अशोक जी रमेश के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं और उनके खाने